हेलो बच्चों लोग, आप लोग कैसे हो। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो बच्चों लोग, आप लोग कौन कौन मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज की कहानी का नाम है चमगादड़ पशु और पक्षी की कहानी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशुओं और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, शियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचलित करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ कम न थी। उसने चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षियां सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने लगे। चमगादड़ भाई, आओ हमारा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो, मुझे पंख हटा दिया जाए तो मैं तो हूबहू चूहा के समान दिखता हूँ। मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा करो, चमगादड़ ने जवाब दिया। चमगादड़ का उत्तर सुन सभी पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशुओं की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं पड़ते? मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊं? चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ा। वहाँ से पशु भी चले गए। कुछ दिनों बाद पशुओं और पक्षियों की अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। वह पक्षियों के दल के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे अपने दल में ले ले, किंतु पक्षियों ने यह कहकर मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? मुंह लटकाकर चमगादड़ पशुओं के पास पहुंचा और उनसे भी यही निवेदन किया। पशुओं ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। वे बोले, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पंख है और तुम एक पंछी हो? चमगादड़ क्या करता? वह समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ ना देने पर कोई भी मित्रता नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से सीख ये मिलती है, आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का साथ दे। मौका फरस्त का कोई मित्रता नहीं होता। तो बच्चों लोग, आप लोगों को ये कहानी मेरी कैसी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें एंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनके साथ वक्त गुजारें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। सो बाय बाय।